मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप पे लोग होते हैं, क्योंकि देखिए इसको जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को और चेन सिस्टम को, या यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगी पॉन्जी स्कीम्स, उससे मिलाया जाता है। और लोग समझते हैं यूजुअली कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद पॉन्जी स्कीम या चेन सिस्टम को कहा जाता है। लोगों का कंसेप्ट बना हुआ है कि जी जो टॉप पे पर्सन होता है वही सारी अर्निंग करता है, उसी को ज्यादा फायदा होता है, और जो डाउन लाइन है वो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनके हिस्से में अर्निंग बहुत कम आती है। तो क्या अगर ऐसा है तो क्या वाकई इस्लाम में ये चीज नाजायज है, और इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें मैं सबसे पहले इसको लिंक करूंगा ट्रेडिशनल बिजनेस से। हम अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की एग्जांपल ले लें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि वहाँ पे जो कंपनी का एक सीईओ होता है वो उसकी एक अपनी स्पेसिफिक अर्निंग होती है, और नीचे जो उसने एम्प्लॉयज रखे होते हैं उनकी अपनी बेसिक सैलरीज, चाहे वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट से पूरा भी नहीं होती लेकिन उससे कम भी होती हैं। मतलब जो एक वर्कर चाह रहा था उससे मोस्ट ऑफ द टाइम उससे कम ही होती है उसकी सैलरी। लेकिन वहां पे जो सीईओ है वो तो जो है वो अर्निंग बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसमें हम ये नहीं कहते कि वो जो टॉप पे बैठा है वो ज्यादा अर्निंग ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेहनत की, उसने अपना इन्वेस्टमेंट करके वहां पे पहुंचा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से इसको नेटवर्क मार्केटिंग से लिंक करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखें जो टॉप पे गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ थर्ड जनरेशन की। जो टॉप पे थर्ड जनरेशन में जो मैनेजर बैठा है उसके डाउन लाइन में एक सुपरवाइजर भी आ रहा है, एक असिस्टेंट मैनेजर भी आ रहा है, देन असिस्टेंट सुपरवाइजर भी आ रहे हैं। तो होता यह है कि अगर लोग ये समझें कि जो मैनेजर है वो करता कुछ नहीं है, उसको सिर्फ यूं ही जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज ले लेता है, जिसको इसकी प्रॉपर स्टडीज कर लेता है, उसको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि चाहे बंदा मैनेजर लेवल पे चला गया, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग है तो वहां पे मैनेजर लेवल पे जाके भी आप आराम से नहीं बैठ सकते, आपको एटलीस्ट अपनी टीम को ट्रेन करना है। अच्छा, अगर देख लेते हैं जी, कहते हैं कि जी उसने जो मैनेजर है उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर को डायरेक्टली तो नहीं ट्रेन किया, तो वो किस बात के पैसे ले रहा है उससे? तो अगर उसने मैनेजर है, उसने अपने असिस्टेंट मैनेजर को तो ट्रेन किया है, और उसने असिस्टेंट मैनेजर को इस काबिल बनाया कि वो आगे सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो वो गाइड कर सके। सो अल्टीमेटली उसकी मेहनत तो उनमें भी जा रही है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन मेहनत तो लग रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप इसको एथिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देखें, अगर आप इसको ठीक बेसिस पे रीड करें, तो यहाँ पे आप चाहे वो मैनेजर चाहे किसी भी रैंक पे चला गया वो बंदा, वो अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को एथिकली कर रहा है तो वो कभी भी जो फारिग बैठ के अर्निंग नहीं कर सकता। वो उसको अपनी टीम को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी टीम को गाइड करना है, उसको प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेशन देनी है अपनी नीचे वाली टीम को, ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो सके। और अगर एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इनकी जो गाइडलाइंस इनको रीड कर लेता है तो उसको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा जो पॉन्जी स्कीम या जो स्कीम्स आ जाती हैं इनमें और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी कि अगर फॉरएवर लिविंग का डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान देखें तो ऐसा नहीं है हरगिज भी कि जितने सीनियर लेवल पे आप पहुंच जाते हैं और आप सिर्फ बैठ के दूसरों की मेहनत का खा रहे होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि जब तक आप एक्टिव फॉरएवर बिजनेस ओनर या एक्टिव एफबीओ नहीं होंगे, आप एक्टिव का मतलब यही है कि आपको काम करते रहना है, एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते रहना है, तभी आप वो अर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। वरना आप फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान से आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले हैं तो।